बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंचायती राज दिवस के अवसर को चुना और बिहार के मधुबनी में बड़ा ऐलान करते हुए चुनावी शंखनाद कर दिया है। दरअसल देश पिछले कुछ वक्त से पहलगाम के जो हमले हुए हैं उसको लेकर के लगातार शोक संतप्त है, क्योंकि वहां जो 26 सिविलियंस की जान गई है, जो पर्यटकों की जान गई है, उसको लेकर लंबी लंबी सुरक्षा की बैठकें चली। हाई कमीशन और तमाम जो चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर CCS की बैठक में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से चुनावी बिगुल का शंखनाद भी कर दिया। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 सालों में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर हमने बिहार को बेहतर बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में हुई जनसभा से यह संबोधन करते हुए देश को कहा कि देश 2047 में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। 100 साल का कार्यकाल एक देश को विकसित बनाने के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है और इसी को लेकर हमारी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश भर की जो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उसकी परवाह न करते हुए उनका संकल्प सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही तमाम उन जन सुविधाओं को तेजी दी गई, उन लोक कल्याणकारी नीतियों को गति दी गई जिसके आधार पर आम लोगों को यहाँ पर जो है सुविधा मुहैया करवाई जाए। सरकार का सीधा जो योजनाओं का लाभ है वो आम लोगों को मिलता हुआ नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यह भी कहा कि जिस तरीके से जो देश का राजनीतिक वातावरण दिखाई दे रहा है उस राजनीतिक वातावरण को भी अच्छा करने की, सुधारने की आवश्यकता है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष जो होता है उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार का कटाक्ष आलोचना नहीं करना होता, लेकिन विपक्ष का काम सरकार को जरूरी सुझाव भी देना होता है। लेकिन पिछले 10-11 सालों से विपक्ष जो जिम्मेदारियां निभा रहा है वो अत्यंत संदेहास्पद है और ऐसी जो रणनीतियां हैं ये विपक्ष को तैयार नहीं करनी चाहिए जिसमें उनका लक्ष्य सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार को सत्ता से हटाने का हो। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में 2025 के इस विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। वर्ष 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शंखनाद बज जा चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से कमर कस चुके हैं, ऐसे में नीतीश कुमार, ललन सिंह, सम्राट चौधरी जैसे बड़े बड़े नेता भी मंच पर मौजूद दिखे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पर ललन सिंह, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने बड़ा यहाँ पर संकल्प लिया था। ऐसे में बताया जा रहा है कि भारी भीड़ इस रैली में जुटकर मधुबनी में एकत्रित हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार को इस बीच आड़े हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले कुछ ऐसे राजनेता बिहार पर राज कर रहे थे जिनका बिहार की आम जनता से, बिहार के विकास से, बिहार को आगे बढ़ाने से कोई किसी तरीके का वास्ता नहीं था। उनका संकल्प सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाना है, उनका संकल्प सिर्फ परिवार को मजबूत करना है और ऐसे में परिवारवाद से छुटकारा पाना ही राजनीतिक तौर पर किसी राज्य को आगे बढ़ा सकता है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने भी कहा कि अब उनसे पिछले वक्त में जो गलती हुई है वो गलती आगे नहीं होगी। हम बिहार में एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से समय समय पर हमें बड़ी आर्थिक मदद भी मिलती रही है। बिहार को लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। बिहार को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है और आगे आने वाले वक्त में भी गंभीरता के साथ ही काम होते हुए नजर आएंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार, ललन सिंह ने विशेष तौर पर लालू परिवार को निशाना बनाया और कहा कि जो परिवार हमारे साथ कभी नहीं था, गलती से हम कई बार उस परिवार के साथ चले गए। हमने राजनीतिक तौर पर ये मानते हैं कि गलतियां की है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हम सिर्फ बिहार के बारे में सोचेंगे। नीतीश कुमार की इस जनसभा के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के तमाम घटक दलों को नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर
नीतीश कुमार को बैठाने का ऐलान ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये सियासी सस्पेंस है जिसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। आपको बता दें कि निशांत कुमार ने यह भी कहा कि प्रदेश की राजनीति में विपक्ष में तेजस्वी यादव जैसे राजनेता बड़े मुखर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एक लोकल सर्वे के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर नीतीश कुमार से दोगुने नंबर के साथ, यानी कि करीब 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की पहली पसंद माना है, जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और लालू परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ 2015 में जब गठबंधन हुआ था लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का, तो उस दौरान तेजस्वी यादव को पहली बार प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का अवसर मिला। उसके बाद 2020 के चुनाव जो थे वो बीजेपी के साथ लड़े, लेकिन उसके बाद 2022 में नीतीश कुमार का जो है मोह भंग हो गया एनडीए गठबंधन से। बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दूसरी बार भी उस दौरान तेजस्वी यादव को मिली थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब नीतीश कुमार का सफाया कर दीजिए। बिहार से जब तक नीतीश कुमार का सफाया नहीं होगा, बिहार की आर्थिक और बिहार की जो एक विकास की रफ्तार पर चलने की जो एक कोशिश है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। हम आगे आने वाले वक्त में, विपक्ष आगे आने वाले वक्त में मजबूती के साथ बिहार में रोजगार प्लान को रोकने को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर, महिला सुरक्षा को पुख्ता करने को लेकर आगे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार है, और इस भ्रष्टाचार मुक्त के संकल्प में बिहार की जनता हमें पूर्ण यकीन है कि समर्थन देगी। ऐसे में तेजस्वी यादव, देखना दिलचस्प होगा कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में, जो कि खुद को अपने आप यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी का सबसे बड़ा चेहरा दावेदार घोषित कर चुके हैं, क्या कोई बड़ा सियासी उठापटक तख्तापलट करने में यहाँ पर कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।